आपका माइंडसेट बहुत पावरफुल बिलीफ्स का सेट है। ये बताता है कि आप अपने आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं। ये इस पर भी असर डालता है कि आप अपने बारे में और अपनी एबिलिटीज के बारे में क्या सोचते हैं। आपका माइंडसेट आपके एक्शंस और आपके डेली इवेंट्स पर रिएक्शंस को अफेक्ट करता है। ये कई सिचुएशंस में आपके चॉइसेस को गाइड करता है। इसे एक स्पेशल चश्मे की तरह समझो। ये चश्मा बदल देता है कि आप अपने सभी एक्सपीरियंसेस को कैसे देखते हैं। आपका माइंडसेट तय कर सकता है कि आप लाइफ में कौन सा रास्ता अपनाते हैं। ये सच में आपकी लर्निंग और आपकी ओवरऑल अचीवमेंट के लिए फंडामेंटल है। अपने माइंडसेट को समझना पॉजिटिव चेंज और ग्रोथ की तरफ पहला कदम है। ये कॉन्सेप्ट मॉडर्न साइकोलॉजी का एक कोर आइडिया है। माइंडसेट के दो मेन टाइप्स होते हैं। पहला वाला फिक्स्ड माइंडसेट कहलाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बेसिक क्वालिटीज स्टैटिक ट्रेट्स हैं, मतलब बदलती नहीं है। वो सोचते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट ऐसी चीजें हैं जिनके साथ आप पैदा होते हैं, या तो वो आपके पास हैं या नहीं है। इस बिलीफ के कारण वो अक्सर चैलेंजेस से बचते हैं। वो ऐसा फेलियर की पॉसिबिलिटी से बचने के लिए करते हैं। उन्हें एफर्ट बेकार लग सकता है। अगर आप नेचुरली किसी चीज में अच्छे नहीं हैं, तो हार्ड ट्राई क्यों करें? गैप 2S। फीडबैक उन्हें पर्सनल अटैक या हार्श क्रिटिसिज्म जैसा लग सकता है। ऑब्स्टिकल्स आने पर वो आसानी से गिव अप कर सकते हैं। ये माइंडसेट किसी पर्सन के पोटेंशियल को काफी लिमिट कर सकता है। इससे स्मार्ट या केपेबल न दिखने का कांस्टेंट डर बना रहता है। दूसरा टाइप ग्रोथ माइंडसेट कहलाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज को डेवलप किया जा सकता है। वो सोचते हैं कि इंटेलिजेंस जैसी क्वालिटीज बढ़ सकती हैं। ये ग्रोथ डेडिकेशन और हार्ड वर्क से होती है। वो चैलेंजेस को लर्न और इंप्रूव करने के अपॉर्चुनिटीज की तरह अपनाते हैं। वो एफर्ट को मास्टरी और स्किल डेवलपमेंट का जरूरी रास्ता मानते हैं। फीडबैक को यूजफुल इंफॉर्मेशन की तरह देखा जाता है। ये उन्हें समझने में मदद करता है कि अगली बार बेहतर क्या करना है। सेटबैक्स आने पर वो डटे रहते हैं, उन्हें लर्निंग का हिस्सा मानते हुए। ये माइंडसेट रिजिलियंस और लर्निंग के प्रति सच्चा प्यार बढ़ाता है। ये इंडिविजुअल्स को लाइफ के कई एरियाज में अचीवमेंट के हायर लेवल्स तक पहुंचने में मदद करता है। फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट के बीच मेन डिफरेंस क्लियर है। ये इस बिलीफ में है कि एबिलिटी फिक्स्ड है या चेंज हो सकती है। एक व्यू एबिलिटी को पत्थर की लकीर मानता है, दूसरा इसे कुछ ऐसा देखता है जिसे आप कल्टीवेट और एक्सपैंड कर सकते हैं। ये फंडामेंटल डिफरेंस बहुत डिफरेंट बिहेवियर्स की ओर ले जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग एफर्ट से बचने की कोशिश करते हैं। वो डिफिकल्ट चैलेंजेस से कतरा सकते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग एक्टिवली चैलेंजेस ढूंढते हैं। वो समझते हैं कि एफर्ट प्रोसेस का हिस्सा है। फिक्स्ड माइंडसेट इंडिविजुअल्स अक्सर फेलियर से बहुत डरते हैं। ग्रोथ माइंडसेट इंडिविजुअल्स फेलियर को लर्न और स्ट्रॉन्गर बनने का चांस मानते हैं। ये डिस्टिंक्शन गोल्स, सेटबैक्स पर रिएक्शंस और अल्टीमेटली उनकी सक्सेस को इंपैक्ट करता है। हमारा ब्रेन सच में अमेजिंग ऑर्गन है। बहुत समय तक लोग सोचते थे कि बचपन के बाद ब्रेन काफी हद तक फिक्स्ड हो जाता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये सच नहीं है। हमारा ब्रेन पूरी लाइफ चेंज और अडेप्ट हो सकता है। इस रिमार्केबल एबिलिटी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन अपने स्ट्रक्चर, फंक्शंस या कनेक्शंस को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। ये नए न्यूरल पैथवेज बना सकता है और मौजूदा को स्ट्रेंथन कर सकता है। ये साइंटिफिक डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्रोथ माइंडसेट के आइडिया को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है। ये हमें दिखाता है कि हमारे ब्रेन के अंदर पर्सनल चेंज फिजिकली पॉसिबल है। ब्रेन अनचेंजेबल पत्थर के बजाय फ्लेक्सिबल प्लास्टिक जैसा ज्यादा है। हर बार जब हम कुछ नया सीखते हैं, हमारा ब्रेन फिजिकली चेंज होता है। जब आप कोई न्यू स्किल या इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, तो नए पाथवेज बनते हैं। ये पाथवेज ब्रेन सेल्स, जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं, के बीच कनेक्शंस होते हैं। एग्जिस्टिंग कनेक्शंस भी यूज के साथ स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं। बार बार के थॉट्स और एक्शंस इन न्यूरल पाथवेज को रीइंफोर्स करते हैं।
आप इसे घने जंगल में रास्ता बनाने जैसा समझ सकते हैं। जितनी बार आप उस रास्ते पर चलेंगे, वो उतना ही क्लियर और फॉलो करने में इजी हो जाएगा। गैप 2S हैबिट्स और स्किल्स ठीक इसी तरह बनते और कंसोलिडेट होते हैं। हमारे डेली एक्सपीरियंसेस, लर्निंग और यहां तक कि हमारे थॉट्स भी कंटिन्यूअसली हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को शेप करते हैं। ये प्रोसेस हर समय होता रहता है। ग्रोथ माइंडसेट सीधे तौर पर हमारे ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज करने में हमारी हेल्प करता है। ये माइंडसेट हमें न्यू लर्निंग एक्सपीरियंसेस में एंगेज होने के लिए इंकरेज करता है। ये हमें नई चीजें ट्राई करने और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए पुश करता है। यही एक्शंस सीधे ब्रेन की चेंज होने की एबिलिटी को स्टिमुलेट करते हैं। जब हम चैलेंजेस को अपनाते हैं तो हम एसेंशियली अपने ब्रेन को नए न्यूरल कनेक्शंस बनाने के लिए कह रहे होते हैं। जब हम डिफिकल्टीज में डटे रहते हैं और एफर्ट डालते हैं तो हम इन इंपॉर्टेंट कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करते हैं। एफर्ट असल में हमारे ब्रेन को स्ट्रॉन्गर, मोर केपेबल और मोर एडेप्टेबल बनाता है। ये मानना कि आप ग्रो और इंप्रूव कर सकते हैं आपके ब्रेन को ठीक वैसा ही करने में हेल्प करता है। इससे डेवलपमेंट का एक पावरफुल और पॉजिटिव साइकिल बनता है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेंज किसी भी एज में पॉसिबल है। न्यूरोप्लास्टिसिटी सिर्फ बच्चों में एक्टिव रहने वाला फीचर नहीं है। एडल्ट ब्रेन्स में भी चेंज और अडेप्ट होने की रिमार्केबल एबिलिटी बनी रहती है। हालांकि ये सच है कि कुछ टाइप्स की लर्निंग जब हम यंग होते हैं तो ज्यादा आसानी से हो सकती है, लेकिन चेंज की फंडामेंटल कैपेसिटी पूरी लाइफ बनी रहती है। इसका मतलब है कि हम हमेशा न्यू स्किल्स सीख सकते हैं, चाहे हमारी एज कितनी भी हो। हम हमेशा अपनी सोच की हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं और नई पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने से लाइफ के किसी भी स्टेज में बेनिफिशियल ब्रेन चेंजेस हो सकते हैं। अपनी एबिलिटीज को डेवलप करने और अपने थिंकिंग पैटर्न्स को रीशेप करने में कभी देर नहीं होती। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए बहुत उम्मीद देता है। पॉजिटिव माइंडसेट ग्रोथ माइंडसेट से काफी मिलता जुलता है। इसमें सिर्फ ये मानने से ज्यादा कुछ है कि आप इंप्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब है आमतौर पर सिचुएशंस, लोगों और खुद में अच्छाई ढूंढना। इसमें फ्यूचर को लेकर ऑप्टिमिस्टिक व्यू बनाए रखना शामिल है। ये सिर्फ प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस पर अटके रहने के बजाय पॉसिबिलिटीज और सॉल्यूशंस पर फोकस करने के बारे में है। इसका मतलब डिफिकल्टीज को इग्नोर करना या ये प्रिटेंड करना नहीं है कि नेगेटिव चीजें नहीं होती, बल्कि इसका मतलब है इन चैलेंजेस का सामना उम्मीद और कोप करने की अपनी एबिलिटी में कॉन्फिडेंस के साथ करना। ये मुश्किल हालातों में भी पॉजिटिव आउटकम में फंडामेंटल बिलीफ है। ये आउटलुक हमारी डेली लाइफ्स पर काफी इंपैक्ट डाल सकता है। ये सच में रियलिटी को लेकर हमारी परसेप्शन को बेनिफिशियल तरीके से रंग देता है। पॉजिटिव माइंडसेट रखने के कई सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हैं। ये हमारी इमोशनल वेलबीइंग को बहुत इंप्रूव कर सकता है। पॉजिटिव आउटलुक वाले लोग अक्सर अपनी लाइफ से ज्यादा हैप्पी और कंटेंट महसूस करते हैं। ये रेजिलियंस बनाने में भी हेल्प करता है। रेजिलियंस सेटबैक्स और एडवर्सिटी से जल्दी बाउंस बैक करने की एबिलिटी है। इसके अलावा साइंटिफिक स्टडीज दिखाती हैं कि पॉजिटिव माइंडसेट फिजिकल हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकता है। पॉजिटिव थिंकर्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्गर हो सकता है। वो स्ट्रेस से भी ज्यादा इफेक्टिवली कोप कर सकते हैं, जिससे हार्ट हेल्थ प्रोटेक्ट हो सकती है। ये ओवरऑल पॉजिटिव अप्रोच एक लंबी, हेल्थियर और ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ में कंट्रीब्यूट करता है। हमारे माइंड और बॉडी के बीच कनेक्शन इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव माइंडसेट चैलेंजेस और फेलियर्स को लेकर हमारी परसेप्शन को फंडामेंटली बदल देता है। जब आप पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को अप्रोच करते हैं तो चैलेंजेस अलग तरह से देखे जाते हैं। वो डरावने थ्रेट से ग्रोथ और लर्निंग के वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज में बदल जाते हैं। फेलियर को भी रीफ्रेम किया जाता है। इसे टेम्पररी सेटबैक और इंपॉर्टेंट लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर देखा जाता है। इसे परमानेंट इनएडिक्वेसी का रिफ्लेक्शन या गिव अप करने का रीजन नहीं माना जाता। ये पर्सपेक्टिव परफॉर्मेंस से जुड़े डर और एंजाइटी को काफी कम करता है। ये परसिवियरेंस, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और सेटबैक के बाद फिर से ट्राई करने की विलिंगनेस को एनकरेज करता है।
परसेप्शन में ये क्रूशियल शिफ्ट लॉन्ग टर्म सक्सेस और पर्सनल डेवलपमेंट हासिल करने के लिए एब्सोल्युटली एसेंशियल है। इसके अलावा पॉजिटिव माइंडसेट बेहतर रिलेशनशिप्स और ज्यादा ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन की ओर ले जा सकता है। पॉजिटिविटी अक्सर कंटेजियस और अट्रैक्टिव होती है। जो लोग पॉजिटिव आउटलुक बनाए रखते हैं उनके रिलेशनशिप्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर और सपोर्टिव होते हैं। उन्हें अक्सर ज्यादा अप्रोचेबल, काइंड और अंडरस्टैंडिंग माना जाता है। इससे स्ट्रॉन्गर सोशल कनेक्शंस बनाने में हेल्प मिलती है, जो हैप्पीनेस के लिए वाइटल है। ओवरऑल पॉजिटिव माइंडसेट लाइफ सेटिस्फैक्शन की गहरी सेंस की ओर ले जाता है। हम जो हमारे पास है उसे ज्यादा अप्रिशिएट करना सीखते हैं। हम लाइफ के सफर को ज्यादा जॉय, एंथुसियाज्म और ग्रेटिट्यूड के साथ अप्रोच करते हैं। ये बस जीने के पूरे एक्सपीरियंस को इसमें शामिल सभी लोगों के लिए ज्यादा एंजॉयबल और रिवॉर्डिंग बना देता है। कई फेमस और सक्सेसफुल लोगों ने कॉन्शियसली अपना माइंडसेट बदलकर ग्रेटनेस हासिल की। उन्होंने अपने रास्ते में सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स और कई फेलियर्स का सामना किया, लेकिन उन्होंने इन सेटबैक्स को उन्हें डिफाइन करने या गिव अप करने नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने अपनी मिस्टेक्स से लर्न करने और आगे बढ़ते रहने का फैसला किया। माइकल जॉर्डन जैसे लोग, जो लेजेंडरी बास्केटबॉल प्लेयर हैं, इस प्रिंसिपल के फैंटास्टिक एग्जाम्पल्स हैं। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर सीरीज की सेलिब्रेटेड ऑथर, ने भी सक्सेस पाने से पहले कई रिजेक्शंस का सामना किया। उनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज ग्रोथ माइंडसेट को कल्टीवेट और मेंटेन करने की इमेंस पावर को क्लियरली दिखाती हैं। वे पावरफुली दिखाते हैं कि सेटबैक्स सच में फ्यूचर अचीवमेंट्स के लिए सीढ़ियां बन सकते हैं। चलो माइकल जॉर्डन की स्टोरी को और करीब से देखते हैं। उन्हें फेमसली अपनी हाई स्कूल वार्सिटी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। ये एक्सपीरियंस आसानी से उन्हें स्पोर्ट छोड़ने पर मजबूर कर सकता था। वो ये कंक्लूजन निकाल सकते थे कि वो हाई लेवल पर खेलने के लिए सिंपली गुड इनफ नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने इस पेनफुल फेलियर को पावरफुल मोटिवेशन के तौर पर यूज किया। उन्होंने पहले से कहीं ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करने के लिए खुद को कमिट किया। उन्होंने एक्टिवली एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ माइंडसेट डेवलप किया। उन्हें सच में बिलीव था कि वो डेडिकेशन और रिलेंटलेस एफर्ट से अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि उन्होंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए हैं और लगभग 300 गेम्स हारे हैं। वो समझते थे कि फेलियर सक्सेस का हिस्सा था। उनकी स्टोरी पावरफुली दिखाती है कि सिर्फ रॉ टैलेंट काफी नहीं है, माइंडसेट कहीं ज्यादा मैटर करता है। आप भी अपनी लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट कल्टीवेट कर सकते हैं। ये एक स्किल है जिसे लर्न और स्ट्रेंथन किया जा सकता है। कॉन्शियसली चैलेंजेस को एम्ब्रेस करके स्टार्ट करें। उन्हें कुछ नया लर्न करने और अपनी एबिलिटीज को एक्सपैंड करने के एक्साइटिंग चांसेस के तौर पर देखें। रास्ते में मिस्टेक्स करने से डरो मत। समझो कि मिस्टेक्स लर्निंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट है। जो भी क्रिटिसिज्म या फीडबैक मिले उससे लर्न करने की स्ट्राइव करो। सिर्फ फाइनल आउटकम पर नहीं, बल्कि लर्निंग और इंप्रूविंग के प्रोसेस पर फोकस करो। समझो कि कंसिस्टेंट एफर्ट किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करने की है। अपने एफर्ट और स्ट्रैटेजीज की प्रेज करो, सिर्फ अपने इनेट टैलेंट की नहीं। अपने थॉट्स और अपने यूज किए जाने वाले वर्ड्स पर क्लोज अटेंशन दो। एक्टिवली फिक्स माइंडसेट थॉट्स को ग्रोथ माइंडसेट ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करो। अपना माइंडसेट बदलना एक ऑनगोइंग जर्नी है, कोई वन टाइम इवेंट नहीं। इसके लिए पेशेंस, परसिस्टेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जब आप इस पर काम करें तो खुद के साथ काइंड और पेशेंट रहें। रास्ते में अपनी छोटी विक्ट्रीज और प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना याद रखें। इस अमेजिंग फैक्ट को ध्यान में रखें कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण आपका ब्रेन चेंज हो सकता है। आपके पास सच में अपनी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस को डेवलप करने की पावर है। कॉन्शियसली ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट और नर्चर करके आप अपना वास्ट पोटेंशियल अनलॉक कर सकते हैं। आप वो चीजें अचीव कर सकते हैं जो आपने पहले कभी पॉसिबल नहीं सोची थी। इस पावरफुल सच को याद रखें, अगर आप अपना माइंडसेट बदलते हैं
तो आप सच में अपनी लाइफ बदल सकते हैं। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के इस एक्साइटिंग और रिवॉर्डिंग रास्ते पर आज ही स्टार्ट करें।